नमस्कार, हमारा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कोलकाता के बागुईआटी रेलपकुर अंचल में आए हैं, जहां पे आपको संध्या मीता के अंतर्गत यहां पे एक ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है, जिसको लिया गया है, कारभार लिया है अब लायंस क्लब ऑफ कोलकाता लाइफ गार्ड ने। और आइए जानते हैं इस वृद्धा आश्रम में जो वृद्ध रहते हैं, जिनके घर में माँ बाप के देखने के लिए कोई लोग नहीं है, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ आके। आपका नाम? आपका नाम? हमारा नाम माला बनर्जी। आप यहाँ किस लिए रहते हैं? हमारे जमाई ससुर बाड़ी। जवाई ससुर बाड़ी है ये? जमाई आज के गए थे, माई के डाके जवाई रख के गए हैं क्या आपको? जमाई में सब जो दीते गया। अच्छा, कितने दिन से आप ऐसे यहाँ पे हैं? आज के खाली आज के लिए रख के गए? नहीं, आज कितने साल से आप यहाँ पे हैं? आए 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से यहाँ पे है क्या? और आपके घर में कौन कौन है? हमारा घर में हमारा एक तो लड़की है, एक शादी हुआ। अच्छा, लड़की एक ही लड़की है, शादी हो गया है? लड़का नहीं है। लड़का नहीं है? जब लड़का रहे थे वो कुछ मर गया था। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं तो हमारे होते बैंडल बाड़ी। तो यहाँ रहते हैं तो कोई असुविधा नहीं है तो यहाँ पे? नहीं, আমি তো চলে যাব। अच्छा, कुछ दिन के लिए आप यहाँ आके रहे हैं? আমাকে যেতে দিচ্ছে না তো। तो ये है हमारे साथ एक बुजुर्ग जो यहाँ पे रह रही हैं कुछ दिनों से। कुछ दिन के लिए ये आई है, रह रही है, फिर चली जाएंगी। खैर जो भी है, आइए और जानते हैं यहाँ पे कैसा है यहाँ पे व्यवस्था और यहाँ के कार्यकर्ता द्वारा, लायंस क्लब के लोगों के द्वारा क्या कहना है उनका। गुजराती आंटी हैं, बाकी का तो बंगाली आंटी है। कहाँ से आप आए हैं? गुजराती। गुजरात से आए हैं। तो आपके घर में बच्चे हैं? एक ही बेटी है, इधर शादी कराए। अच्छा, बेटी है, शादी कर दी है। हाँ। तो घर में कोई देखने के लिए नहीं, इसलिए यहाँ रहते हैं? कोई घर में कोई नहीं है। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ रहकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो असुविधा नहीं होती? यहाँ पे कोई भी दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिनों से आप यहाँ? 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष चल रहा है। 3-4 वर्ष हो गए। को सजाने को सुचारू रूप से ये दो, और जो मेरे गोविंद जी कंदोई, हाँ, ये जो माला को पिरोया है, जो हम लोगों की तीनों चारों संस्थाओं को, उसमें गोविंद जी कंदोई का ही मुख्य योगदान है। गोविंद जी कर्मयोगी है जी, सेवा में लगे रहते हैं। ये आगे हमारे गोविंद जी, ये हमारे संस्था से जो जुड़े, हम लोग की जो लायंस क्लब में हम लोग को माइंड से निकले डायमंड है। हाँ, तो सोचिए गौशाला जाके आए हैं, सुबह गौशाला इन लोग जाके आए हैं। बहुत हमारे भैया अमर जी आगे आए, अमर भरतिया जी ने सबसे पहले बोला कि मेरे तरफ से सहयोग लीजिए। तो संस्था आए हुए जितने समाज सेवी उन सबको, और हमारे लॉन्स के जितने लीडर्स आए हुए सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। मैं नीरज जी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप एक से एक अच्छे कार्य कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी आप इन कार्यों से जुड़े रहें, और जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, हम और मेरे जितने भी यहाँ लॉयंस के मेंबर्स हैं सब आपका साथ देंगे। हाँ, बोलना मत। जैन साहब से मैं रिक्वेस्ट कर दूँ, भाई जी बोले अरे ये बोल दो शब्द, तो आपके 2 शब्दों का मूल्य आप नहीं जानते हो, हमें मालूम। आपके शब्दों को सुनने को हम आतुर हैं। यहाँ पे सभी बुजुर्ग, सभी दोस्त, लायन मेंबर हो और चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिस जो पद मिलता है वो पद खाली मान सम्मान के लिए नहीं मिलता है। वो पद जो है ज़्यादा काम करने का आदेश मिलता है, और ज़्यादा तरीके से काम करने का एक आदेश रहता है समाज की तरफ से, उसी को पद बोलते हैं। एक पुरानी 4 लाइनें हैं, 3 सूखे पत्तों को का सम्मान जरा अदब से करना, कभी इनकी छाँव में तुमने राह गुजारी है। तो जितने बढ़िया सेवा प्रकल्प यहाँ पे चल रहा है, और 3-4 संस्था मिलके अपने अपने तरफ से सहयोग करके जिस प्रकार का मानव सेवा का यहाँ काम कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है, और हम सबको इस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, इस चीज़ में यथासंभव सहयोग करना चाहिए। नया सेवा प्रकल्प लिया है, क्या कहेंगे? लाइफ गार्ड जिस प्रकार से सेवा काम कर रही है, या मौजूदा परिस्थिति में जो भी परमानेंट प्रोजेक्ट्स
कलकत्ता शहर में या सबर्बन में चल रहे हैं उसके साथ जुड़कर उन सेवा प्रकल्पों में अपना योगदान दे रही है, उसको और बढ़ा रही है, उसको और सुविधापूर्वक कर रही है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ लाइफ गार्ड क्लब को, जिसने एक और प्रकल्प अपने हाथ में लेकर इस प्रकार का सेवा कार्य शुरू किया। धन्यवाद। अच्छा, एक और प्रश्न, अगर ये जो वृद्धाश्रम है ये खुलना कितना उचित है और कितना? देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में या हमारे भारत की संस्कृति के हिसाब से वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। जो बच्चे या हम अपने बुजुर्गों को नहीं रख सकते हैं या बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते हैं, वो किस प्रकार का सनातन धर्म हुआ। लेकिन छोटे परिवारों के कारण या विदेशों में नौकरी करने के कारण अगर किसी को वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ती है तो बात एक अलग है। लेकिन ऐसे भी अभागे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है, अब वे वृद्ध अवस्था में कहाँ जाएंगे। उनका सहारा बन रहे हैं ये जो सामाजिक लोग, ये हमारी लायंस क्लब है, चाहे वो न्यू टाउन की संस्था हो, चाहे वो गो सेवा वंश हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, जिनके कार्यकर्ता अपने घर में तो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ में इन बुजुर्गों की भी सेवा करके और आशीर्वाद पा रहे हैं। ये नहीं होगा तो हमारा जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे लोग हैं, वो सब गर्त में चले जाएंगे। इसलिए एक दूसरे रूप में हमें इसको बनाना पड़ रहा है, इसको चलाना पड़ रहा है, तो उसको हम चला रहे हैं। ये मनुष्य के जीवन का वो पड़ाव है जिसमें वास्तव में वो कितना भी शक्तिशाली हो अपने समय में, वो अल्टीमेटली अशक्त हो जाता है। भले ही वो परिवार वालों के बाहर जाने के कारण से हो, भले ही वो खुद की शारीरिक अशक्तता के कारण से हो, वो अल्टीमेटली जो कमज़ोर होता है वो अपने आप के लिए काम नहीं करने पाता है। ऐसे समय में वृद्धाश्रम होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बताया जा रहा था, कलकत्ता को इसके ऊपर में पूरी की पूरी आर्टिकल छपी थी कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता जो है अपने आप में पूरे इंडिया का वृद्धाश्रम होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। तो ये वृद्धाश्रम को स्टार्ट करना और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए लायंस क्लब ऑफ कोलकाता लाइफ गार्ड ने जो वर्किंग अपने हाथ में ली है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं सभी जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, वो वास्तव में नीडी पर्सन है। नीडी पर्सन इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, नीडी पर्सन इसलिए हैं, बताया गया कि केवल उम्र नहीं, बीमार भी होना चाहिए, वो वास्तव में अपने लिए कुछ काम न कर सके तभी यहाँ पे उनको बाकायदा एंट्री मिलती है। चलने वाले पैसे के लिए केवल एंट्री नहीं मिलती है। और उसके लिए ये जो सही सेवा का कार्य हमारी लायंस क्लब कलकत्ता का लाइफ गार्ड ने लिया है वो वास्तव में बहुत बड़ा काम किया। उसके लिए मैं साधु हूँ। मेरा नाम किशन पोद्दार है, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस डिस्ट्रिक्ट 322B2। थैंक यू। मेरा नाम शशि मोदी, SG ये लायंस क्लब का बहुत अच्छा लाइफ गार्ड का प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्होंने ओल्ड एज के लिए कुछ एक बहुत बड़ा एक मिसाल जिसको बोलते हैं काम किए हैं। जो हमारे बुजुर्ग जिनके लिए आज ये बहुत ज़रूरी है, आज की जो सिचुएशन है, जिनको बच्चे लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, एक ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, उनके लिए हमारी लायंस क्लब ने मिलकर एक मानवता के लिए, एक परोपकार के लिए, सबको मिल के एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करिए। हम सब एक साथ इनके साथ हैं और आगे फ्यूचर में हमेशा इनके साथ रहेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये वृद्धाश्रम खुलना उचित है कि अनुचित है? नहीं, बहुत उचित है, अनुचित किसी भी अगर हम लोग इस तरह का अगर बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर बच्चे अगर जो सेवा नहीं करके यहाँ छोड़ जाते हैं तो नहीं, हम लोग बच्चे को भी बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई बच्चे अगर दूर चले जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे आज उनका जो भी सिचुएशन करते हैं, आज हमको अपने बुजुर्ग का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, तो उनको देख रेख करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर सही ढंग से पूछा जाए तो ऐसे आश्रमों की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये बात मात्र पितृ देवो भव है, माता पिता को देवता माना जाता है। और बहुत ही ऐसी स्थिति में जब कोई संतान न हो या पीछे कोई आपके देख रेख करने वाला न हो, उस समय उस स्थिति में ये कंसेप्ट है, वृद्धाश्रम कंसेप्ट है, उस समय इसकी स्थिति की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन वर्तमान समय में बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख करके कि बेटे पोते सक्षम होते हुए भी माता पिता को असहाय छोड़ देते हैं। उस स्थिति में हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका ये दायित्व बन जाता है कि किसी भी तरह से उन वृद्धों की जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है या जिनके निसंतान जो दंपत्ति या एकल लोग जो रहते हैं उनके लिए फिर ये ज़रूरत पड़ जाती है उनको जीवन पर्यंत सहायता देने के लिए ऐसे संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ती है। तब जा कर के हमें लगता है कि नहीं, उन असहाय माता पिता के लिए जिनके पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है ये इस तरह का कंसेप्ट। इसीलिए ये वृद्धाश्रम बनाए गए हैं और आज भी इसी सेवा के तहत लायंस क्लब लाइफ गार्ड ने ये प्रकल्प लिया है। चूँकि ये वृद्धाश्रम पहले से चल रहा था और इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, तो इसके साथ 4 और सहयोगी संस्थाओं ने मिल करके इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का काम आरंभ किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं ये प्रकल्प अच्छी तरह से चले और असहाय माता पिताओं को ये अपनी सेवाएं दे सके, ऐसी मेरी इनके लिए साधुवाद है। महेंद्र जी है कि आप लोग इतनी जगह जाते हैं, इतनी संस्थाओं में जाते हैं, तो मेरी ओपिनियन से ज़्यादा आप सबकी ओपिनियन ज़्यादा मायने रखती है। आपको कैसा लगता है कि लाइफ गार्ड जो क्लब काम करती है, जब कंप्यूटर सेंटर खोला था इन्होंने तब भी आप वहाँ पे उपस्थित थे, आज जब ये ओल्ड एज होम के साथ जुड़ रहे हैं तब भी आप यहाँ पे उपस्थित हैं। इनकी सिंसियरिटी, इनके जो उसमें तत्परता रहती है, उसमें जो तत्परता रहती है काम करने में, और जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको दिल से चाह करके काम करने के लिए ये एक लगन जो है ये देखने लायक होती है। लायंस क्लब का यही है, हम सेवा करते हैं। मेरा पिन भी देखिए आप, इसमें हम किसी को गोद में उठा के नहीं चलते हैं, हम सहारा देते हैं खाली कि वो अपनी शक्ति के जरिए आगे चल सके, आगे बढ़ सके। यहाँ पे भी मैं ऊपर घूम के आया हूँ, जितनी औरतें हैं यहाँ पे सबके चेहरे पे एक मुस्कान है। नॉर्मली ओल्ड एज होम में प्राय अपने परिवार को लोग याद करते रहते हैं, उनके दिल में दुख होता है कि हमारे परिवार के लोगों ने हमें ओल्ड एज होम में भेज दिया, लेकिन यहाँ इनके चेहरे पे वो दुख नहीं है, या इनके चेहरे पे वो तृप्ति की भावना है कि हमें यहाँ ठीक से देखा जा रहा है, हमारी खोज खबर रखी जा रही है यहाँ पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ देख करके। हमें तो विश्वास करता हूँ कि लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो लायंस क्लब के साथ और दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे और उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। लाइफ गार्ड लायंस जो अपना जो काम कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और इतने अल्प समय में और इतना इन्होंने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो सराहनीय है। और इनकी जो नीरज जी की जो टीम है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अल्प समय में और इतना अच्छा प्रोग्राम इन्हें कर रहे हैं। और आज आगे भी आशा है कि ये बहुत आगे अग्रसर होगी और अच्छे से काम में हाथ डालेंगे, और हमारी तरफ से भी इनको सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। तरफ से यहाँ पे है मेरे कितने लोग। आपका नाम भैया? मनीष चमड़िया। कितने दिनों से आप यहाँ अपनी सेवा दे रहे मुझे हैं? प्राय 2 साल से ऊपर हो गए हैं। कितने वृद्ध है यहाँ पे? टोटल अभी 18 वृद्ध यहाँ पे हैं और 4 वृद्ध हैं जो कि एक अलग रूम में हम लोग ठहरा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल लेडीज़ हैं 18 और वहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए। तो क्या क्या सेवा प्रदान करते हैं इनको? यहाँ पे जैसे सुबेरे की ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है, रात का डिनर है, उसको छोड़ के कुछ भी अदर रिक्वायरमेंट्स है जो उनको समय समय पे लगता रहता है, जैसे कि मेडिकल के रिक्वायरमेंट है या कुछ जो भी लगता रहता है, यहाँ के जो केयर टेकर हम इन्फॉर्म करते हैं उस ढंग से हम लोग उनको सेवा प्रदान करने की चेष्टा करते हैं अपने ढंग से जो हो सकता है। और यहाँ पे जो वृद्ध है मतलब सबके संतान होते हुए छोड़ के गए कि जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों के घर में खुद के बच्चे नहीं हैं, उनके जो रिलेटिव्स है वो हैं। कुछ के घर में ऐसे उनके संतान में लड़कियां हैं तो लड़कियों के पास वो रहना नहीं चाहती हैं, इस बोल के यहाँ रह रही हैं। कुछ है जिनसे कि बाहर काम करते हैं तो उन लोग उतना सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन लोग रख हैं यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं कि संतान होने से या नहीं होने से ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ सबको एक दूसरे का साथ मिलता है, एक दूसरे से हंसी मजाक होती है, बातचीत होती है, उस बोल के यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो कैसा महसूस करते हैं ये जो सेवा? यहाँ सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब इन्हें हम इनके पास आते हैं, इनके साथ बैठ के बात करते हैं तो ऐसा लगता है इनका आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे आगे आने वाला समय इनसे कारण अच्छा होगा और इनके साथ बैठ के एक आनंद का अनुभव होता है। इनकी सेवा अतुलनीय है। इनकी सेवा देख के हमें लगता है ये अपने माँ बाप की तरह इनकी सेवा कर रहे हैं।
तो आज जो ये वृद्धाश्रम का आप लोगों ने देख रेख का भार जो लिया है, क्या कहेंगे? वृद्धाश्रम में इनके साथ हम सहयोगी बनेंगे। ये तो सेवा कर ही रहे थे, अब हमारा साथ मिलने से इनकी सेवा थोड़ी बढ़ जाएगी। हम इस भाव से इनके साथ जुड़ गए। मैं मनमोहन जी के जो संस्थाओं का नाम इन्होंने अभी जुड़ाया गिनाया है, उसमें एक और संस्था का नाम इनको बोलना चाहूँगा। ये इनकी खुद की संस्था है, लायंस क्लब ऑफ कोलकाता लाइफ गार्ड। ये इनकी खुद की संस्था है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये इन लोग के मार्फत ही ये संस्था बनी है और हम लोग चला रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे चाचा, जो हम लोग चाचा बोलते हैं, महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, इनका बहुत। और जो हम लोग के सूत्रधार हैं, जो हम लोग को इन लोग माला में पिरोया है, वो हमारे गोविंद जी कंदुई। इस स्तर पर कोई सेवा कर रहा है तो उसमें अगर मैं किसी का अगर उदाहरण दूंगा तो मैं गोविंद जी का ही उदाहरण दूंगा कि ये जो सेवा कार्य कर रहे हैं और सबको आगे लेकर, मतलब जो गौशाला का इन लोग हर रविवार सुबह गौशाला जाते हैं। और जो हमारा जो मेडिकल बैंक का जो अपना एक और जो परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी जो सुचारू रूप से चल रहा है, इनके माध्यम से ही चल रहा है। ये डोनेशन लेके आते हैं भाई कि वहाँ दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो भी ये आपूर्ति करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनको नतमस्तक करता हूँ मैं इनकी सेवा के लिए। और सभी आज यहाँ जो पधारे सभी गणमान्य लोग, सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो यहाँ पधारे हैं। मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रायन आनंद कुमार जी जैन, किशन पोदार जी जो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रदीप जी अग्रवाल, महेंद्र जी जैन 5 डिस्ट्रिक्ट, VDG 1 कनक जी दुग्गड़, VDG 2 विजय जी जोधानी, और कैबिनेट सेक्रेटरी सुप्रिया सिंह जी, और तमाम जितने डिग्निटरी जाए सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे लायन मेंबर, जो लाइफ गार्ड के मेंबर है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो वो समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे इस प्रकल्प को आगे बढ़ाया। और मैं जो हमारी 3 संस्थाएं, जो चेतना परिषद ट्रस्ट, अग्रवाल सेवा ट्रस्ट, गो कल्याण संघ और न्यू टाउन सांस्कृतिक संगठन, उन सभी का भी साधुवाद देता हूँ कि और इनको सबको, इनके सबके जो हमारे कर्ता धर्ता चाचा हमारे महावीर जी अग्रवाल और मनमोहन जी डालमिया, इनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए। फिर भी आपके नज़रिए से वृद्धाश्रम कितना उचित है या अनुचित है? देखिए, वैसे तो अनुचित है। वैसे तो अगर बोले जाए तो अगर हम लोग आज अपने माँ बाप को हम लोग निकाल देते हैं, और प्लस क्या है कि वो, लेकिन अब जो ज़माना आ गया आज का, इसमें कई एक मैं बोलूँगा कि अपनी भी गलतियाँ हैं। क्योंकि अब जो क्या है कि लड़के जो विदेश चले जा, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके जो जिसको बाहर भेज देते हैं, तो वो क्या है कि अब बाहर जाकर उसकी वो वहाँ की एक रुचि बन जाती है कि मैं वहाँ के चाल डाल से रहूँगा। तो यहाँ के जो लोग, जो माँ बाप हैं, वो क्या है कि फिर अगर वो चाहते कि मैं अपने बेटे को बुलाऊँ, वो फिर आएगा ही नहीं, वो आता ही नहीं है। फिर बोले कि मैं वहाँ सेटल हो गया, आप लोग यहाँ आओ। तो वो आप लोग फिर वो क्या है कि एक वो जो जनरेशन गैप है और जो वो बढ़ता चला जाता है, और जो जर्नी गैप है, तो इसलिए फिर ये, हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई कम से कम जो ये ऐसे जो डेस्टिट्यूट है उनको लेके आए और इनको यहाँ पे हम लोग एक स्थान दें, यही हमारी एक है। लाइफ गार्ड का चार्टर प्रेसिडेंट नीरज कनोई, सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा है। क्या नाम है आपका? शिप्रा दत्तो। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। कैसा लगता है आपको यहाँ खूब अच्छा है। खूब अच्छा है। आपको यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, परेशानी है तो यहाँ प्रोग्राम होता है, टीवी है, नाच गाना सब होता है। आपके बच्चे वगैरह? बच्चे, एक लड़की है। अच्छा, उनकी शादी हो गई? शादी हो गई। कहाँ, कलकत्ते में कि बाहर? बेलगुड़िया में। तो बच्ची के साथ नहीं रहते यहाँ? वही मुश्किल है, सब कोई है। अच्छा, यहाँ कोई असुविधा नहीं है आपको? मैंने अपना डेरा लगता है, अपना डेरा? हाँ, एकदम अपना डेरा लगता है। ये दूसरा जगह में है, हम लोग ये नहीं समझता है। हाँ, सब डेरा लगता है। अच्छा, दादा वो अच्छा है। अच्छा, यहाँ के सबके व्यवहार वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दादा जो भाभी है, उसको वाइफ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। हाँ, खूब है। तो ये थे हमारे साथ एक आंटी जो हमसे रूबरू हो रही थी। मैं कैमरामैन रवि के साथ गोकुल मार्का, हमारा मीडिया से नमस्कार।